तो जिस तरीके से संजय सिंह जी को बगैर समन के उनके घर पे छापेमारी हुई, उनका अरेस्ट हुआ, वो मैं मानती हूँ और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। केंद्र सरकार हड़बड़ाई हुई है, घबराई हुई है, खास करके उन नेताओं से जो उनसे सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं और उनके पास जवाब नहीं है। संजय सिंह जी ने मणिपुर का मामला हो, हमने खुद ने देखा है मणिपुर के मामले के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो उनको दबाने का काम किया जाता है। और ये कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई सिद्ध आरोप नहीं है, ना सत्य है ना तथ्य इनके साथ है। जबरन उनको अरेस्ट जो किया हुआ है, जनता उनके साथ खड़ी है और हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं कि इस तरीके की लड़ाई, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर्स ईडी, आईटी और सीबीआई हो गया है, हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। मैम, बीजेपी का हमेशा से आरोप रहा है कि ईडी बिना सबूत के कार्रवाई नहीं करती है और इस पूरे मामले में, शराब घोटाले के पूरे मामले के जो किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो इस्तीफा देंगे। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और ईडी कभी बिना सबूत के काम नहीं करती है। मैं आपको संजय राउत जी का बता देती हूँ। जब उनका बेल ऑर्डर आया था पीएमएलए कोर्ट में, मुंबई के कोर्ट में, बकायदा कहा था जो ईडी ने किया है इलीगल है। एक सिविल केस को आपने क्रिमिनल केस बनाकर एक निर्दोष आदमी को आपने जेल में भरकर रखा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको केसेस बता सकती हूँ। इसीलिए ये पॉलिटिकली, मैं कहती हूँ पॉलिटिकली जो विंडिक्टिव होते हैं, जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, वो इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और उसका जवाब हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, जवाब देगी देश की जनता। मैम, एक सवाल और है कि मनीष सिसोदिया 6 महीने से जेल में है। तो जिस तरीके से संजय सिंह जी को बगैर समन के उनके घर पे छापेमारी हुई, उनका अरेस्ट हुआ, वो मैं मानती हूँ और कुछ नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। केंद्र सरकार हड़बड़ाई हुई है, घबराई हुई है, खास करके उन नेताओं से जो उनसे सवाल पूछते हैं, तीखे सवाल पूछते हैं और उनके पास जवाब नहीं है। संजय सिंह जी ने मणिपुर का मामला हो, हमने खुद ने देखा है मणिपुर के मामले के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे कि महिलाओं को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अदानी के भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हैं तो उनको दबाने का काम किया जाता है। और ये कुछ नहीं है, कोई आरोप नहीं है, कोई सिद्ध आरोप नहीं है, ना सत्य है ना तथ्य इनके साथ है। जबरन उनको अरेस्ट जो किया हुआ है, जनता उनके साथ खड़ी है और हम सब उनके साथ मजबूती से खड़े हैं कि इस तरीके की लड़ाई, जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर्स ईडी, आईटी और सीबीआई हो गया है, हम उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। मैम, बीजेपी का हमेशा से आरोप रहा है कि ईडी बिना सबूत के कार्रवाई नहीं करती है और इस पूरे मामले में, शराब घोटाले के पूरे मामले के जो किंगपिन है वो अरविंद केजरीवाल साहब हैं और उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, वो इस्तीफा देंगे। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और ईडी कभी बिना सबूत के काम नहीं करती है। मैं आपको संजय राउत जी का बता देती हूँ। जब उनका बेल ऑर्डर आया था पीएमएलए कोर्ट में, मुंबई के कोर्ट में, बकायदा कहा था जो ईडी ने किया है इलीगल है। एक सिविल केस को आपने क्रिमिनल केस बनाकर एक निर्दोष आदमी को आपने जेल में भरकर रखा, ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बहुत सारे मैं आपको केसेस बता सकती हूँ। इसीलिए ये पॉलिटिकली, मैं कहती हूँ पॉलिटिकली जो विंडिक्टिव होते हैं, जिनके पास सवालों के जवाब नहीं होते हैं, वो इस तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा और उसका जवाब हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, जवाब देगी देश की जनता। मैम, एक सवाल और है कि मनीष सिसोदिया 6 महीने से जेल में है।